हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आज आप पेपर दे करके आए होंगे और काफी खुश होंगे क्योंकि पेपर इजी टू मॉडरेट आया था। नमस्कार दोस्तों, मैं एडमिन जॉब्स फॉर श्योर ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एनालिसिस ऑफ सीपीओ फर्स्ट शिफ्ट पेपर। जैसा कि आपको पता है आज 12 मार्च है, आज सीपीओ का पेपर शेड्यूल्ड था, तो एसएससी ने फाइनली शुरुआत कर ही दी है अपने एग्जाम्स कंडक्ट कराने की। जनवरी में हो गया था अपना सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम और अभी सीपीओ का। तो एक उम्मीद की किरण बढ़ती जा रही है कि जल्दी ही सीएचएसएल और सीजीएल 2018 भी टाइम से हो जाएगा। सीजीएल 2017 के ऊपर जो केस चल रहा है वो एक नया मोड़ हर दिन लेता जा रहा है, हर हियरिंग पे एक नई डेट मिलती जा रही है। तो उसको थोड़े दिन आप होल्ड पे रख दीजिए, 2018 की तैयारियां अच्छे से करिए। आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसा आ रहा है आफ्टर टेंडर बदलने के बाद, कि टीसीएस के पास टेंडर गया है तो वो किस तरह के क्वेश्चंस पुट आउट कर रहा है और कैसा पेपर आ रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पेपर के पैटर्न की। तो पेपर का पैटर्न जैसा आज तक आया है, मींस आपने प्रीवियस पेपर्स दिए होंगे एसएससी के या कोई भी टेस्ट सीरीज आप फॉलो कर रहे होगे तो वो सेक्शनल बेसिकली आता होगा, लाइक रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स या एप्टीट्यूड, फिर इंग्लिश। तो इसी तरीके से 4 पार्ट में पेपर था, 1 to 50 रीजनिंग, देन 51 to 100 जीए, जन 100 1 to 150 मैथ्स, 151 to 200 इंग्लिश के क्वेश्चंस। तो इस तरह से पेपर पूछा गया था, उसमें कोई भी जम्बल्ड नहीं था, कोई जम्बलिंग नहीं थी क्वेश्चंस की, जैसा सिलेक्शन पोस्ट में देखने को आया था कि पहला क्वेश्चन मैथ्स का था, देन रीजनिंग का, देन जीएस का, देन इंग्लिश का। इस तरह से कुछ भी नहीं था, कोई मिक्सिंग नहीं थी। पूरे 50 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के एक जगह ही रखे हुए थे। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में जो डीआई का क्वेश्चन आता है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई। जैसा कि अगर आपने पेपर दिया होगा, पता नहीं लखनऊ सेंटर पे जो मेरी बात हुई, फीडबैक जो मुझे मिला कि एक आपकी रफ शीट फिल हो जा रही थी तो वो सबमिट हो जा रही थी, उसके बाद दूसरी रफ शीट मिल रही थी। तो डीआई के क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि अगर पहला क्वेश्चन आपका डीआई का आया है तो एक डीआई में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, तो अगला डीआई का क्वेश्चन 10वें नंबर पे आ रहा है या 15वें नंबर पे आ रहा है। तो फिर क्या हो रहा था कि जो प्रीवियस आपने एनालिसिस करी है, कैलकुलेशन करी है, वो आपकी कैलकुलेशन वेस्ट जा रही थी। तो अगर आप कल या उसके बाद पेपर देने जा रहे हैं तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। अगर आपका डीआई का क्वेश्चन पड़ जाता है तो आप पहले नेक्स्ट करके सारे डीआई के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इससे आपका टाइम और कैलकुलेशन दोनों बचेगी। बात करते हैं लेवल क्या था और सेक्शनल कट ऑफ क्या थी और टफनेस लेवल क्या था। तो क्वेश्चन का जो पेपर का टफनेस लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। लाइक आप इसको पीएच वैल्यू अगर मैं 7 को 0 पे रखूं और 7 के इधर इजी और 7 के उधर मॉडरेट, तो ये कहीं ना कहीं 7.5 या 8 पे लाई कर रहा है। 8 पे मान के चलिए आप लाई कर रहा है। पेपर ना टफ था ना इजी था, तो कट ऑफ हाई जाएगी बिकॉज ऑफ वेरीड रीजंस। कई सारे सीजीएल के एस्पिरेंट 2017 के जिनका अच्छा स्कोर था बट उनका रिजल्ट नहीं आया। 2018 सीजीएल की फीडबैक लेने के लिए वो भी एग्जाम्स में बैठते हैं, तो कट ऑफ बेसिकली हाई ही जाना है, उसमें सोचना बेकार है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की। जैसा हमने बताया कि सेक्शन वाइज पेपर आया था, पहले रीजनिंग, देन जनरल अवेयरनेस, देन एप्टीट्यूड, देन इंग्लिश। तो पहले हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस में वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीटेड आए थे। ये हम लोगों ने टॉपिक सेग्रीगेट करके आपको बताया। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के क्वेश्चन थे, एम्बेडेड फिगर्स के क्वेश्चन थे, ट्राइंगल काउंट करने के फिगर थे, एनालॉगी थी, अर्थमेटिकल रीजनिंग थी, लाइक सीरीज होती है उस तरह के क्वेश्चन थे, सीरीज के अलग से भी क्वेश्चन थे, क्लासिफिकेशन था, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस और डिस्टेंस सेंस टेस्ट, मिरर इमेज, लॉजिकल वेन डायग्राम, और यही सारे टॉपिक्स थे बेसिकली रीजनिंग के क्वेश्चंस में। तो रीजनिंग अगर 50 क्वेश्चंस आए थे तो मान के चलिए 45 क्वेश्चंस बिना दिमाग लगाए आप ऐसे ही कर लोगे। 5 क्वेश्चन इनफ टाइम होता है, आप एनालिसिस करके 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हो बहुत ही इजीली। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में इस बार रिकॉर्ड तोड़ करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आए हैं। जो एनालिसिस मिली है उसमें 17 से 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से थे, और इन 17 से 20 क्वेश्चन में 10 से 12 सिर्फ जनवरी और फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स पूछी गई थी। तो गाइज अगर आप इसके बाद पेपर देने जा रहे हो तो जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर्स आप बिल्कुल रट मारिए, क्वेश्चन आने ही आने। स्टैटिक पोर्शन से भी आया था, लाइक ये जनरल साइंस का क्वेश्चन था, द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, तो ऑप्शन था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कुछ आंसर्स दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस ही दिए हुए हैं। रेन ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन। जैसा आपको पता होगा स्फीयर का सरफेस टेंशन सबसे कम होता है, इसलिए कोई भी चीज जब ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो वो स्फेरिकल शेप ले लेती है। आप नॉर्मल पानी भी डालोगे तो वो स्फेरिकल शेप ले लेगा। रॉफ इज द फोक डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर इसका आंसर होगा। ये स्टैटिक था, ये मीन्स कल्चर से रिलेटेड था। नेशनल पार्क से क्वेश्चन आया, दाचीगम नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ओडिशा का ट्राइबल डांस पूछा था, ऑप्शंस दिए हुए थे तो उसमें से साउरा ऑप्शन सेलेक्ट करना था।
नेक्स्ट बात करते हैं, सागौली ट्रीटी किसके किसके बीच में हुई थी। तो जब इंग्लैंड और नेपाल के बीच में फाइट हुई थी, बेसिकली कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फाइट हुई थी, वहां पे ब्रिटिशर्स और नेपाल के किंग के बीच में सागौली की ट्रीटी हुई थी। उससे भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस वाज गिवन बाय, तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, विटेकर। विनर ऑफ हिंदू प्राइज 2018, तो नीलम सरन गौर एंड मनोरंजन वाजपेयी। और नेशनल इंडियन सिनेमा म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड बाय, तो ये पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। मींस वही करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस है, लाइक विच स्टेट डज नॉट शेयर इट बाउंड्री विद बांग्लादेश। ऑप्शंस दिए हुए थे, ऑप्शन याद नहीं थे तो यहाँ पे नहीं रखे गए हैं। नेक्स्ट एनालिसिस उसी बच्चे की जुबानी में यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, 15 से 20 क्वेश्चन उसके हिसाब से करंट अफेयर्स के थे, और मोस्टली वर रिसेंट फ्रॉम जनवरी एंड फरवरी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे पूछा गया था, स्पोर्ट्स की न्यूज भी कवर करी गई थी। चैंपियन ऑफ वॉलीबॉल लीग, नेशनल स्क्वैश चैंपियंस, टूर फ्रॉम सांसद अवार्ड, सांसद अवार्ड दिए गए हैं, उसके बारे में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कैपिटल इन्फ्यूज्ड इन एक्सिम बैंक, हु इनॉग्रेटेड इंडियन म्यूजिक म्यूजियम। देयर वर एटलीस्ट 15 to 17 फ्रॉम करंट अफेयर्स, नॉट लेस देन दैट। तो करंट अफेयर्स से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम से भी एक क्वेश्चन आया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो इसको हम लोग इजी टू मॉडरेट फॉर्म में रख लेते हैं। लाइक इसमें जो टॉपिक्स पूछे गए थे वो एवरेज, बोट एंड स्ट्रीम, उसके बाद ये ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन एडवांस का पोर्शन आ जाता है, ये भी पूछा गया था। ट्रिग्नोमेट्री एडवांस से पूछी गई थी, हाइट एंड डिस्टेंस एडवांस से पूछी गई थी। CISI, LCM, HCF, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप और परसेंटेजेस से क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो नंबर सिस्टम से भी थे, बट आप परफेक्टली बता नहीं सकते हो कि ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है या किसी अदर टॉपिक का है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आए थे, इंटरमिक्सिंग ऑफ टॉपिक्स थी। आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी और टॉपिक्स भी बच रहे हैं इसमें, जैसे पाइप्स एंड सिस्टम से भी क्वेश्चन था। मिसलीनियस क्वेश्चन थे, मिसलीनियस क्वेश्चन में लाइक 100 बिल्ली 100 चूहे 100 घंटे में मारती हैं, तो 2 बिल्ली 2 चूहे कितनी देर में मारेंगे, इस टाइप के जो मिसलीनियस क्वेश्चन होते हैं वैसे भी आए थे। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से क्वेश्चन था, रेशियो प्रोपोर्शन से था, स्पीड टाइम एंड वर्क से था, अलजेब्रा आई हुई थी, अलजेब्रा मॉडरेट थी, इजी टू मॉडरेट ही थी। तो एप्टीट्यूड का ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुड अटेम्प्ट इसमें भी 45 प्लस होगा। रीजनिंग में आप 50 आउट ऑफ 50 करोगे, मैथ्स में 45 प्लस। नेक्स्ट हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में जाते हैं। तो ये काफ़ी इजी आई थी, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाला कुछ भी नहीं आया था। बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पूछे गए थे, ऐसा भी नहीं था कि द हिंदू के एडिटोरियल उठा के रखे गए थे, एज इट इज प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से तैयारी करी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस अच्छे से की है, उनका पेपर बहुत अच्छा गया है। एरर रिकॉग्निशन से थे, फिल इन द ब्लैंक्स से थे क्वेश्चन। तो आपको पता है इंग्लिश का कोई भी SSC का क्वेश्चन आएगा, कोई भी पेपर आएगा, उसमें टॉपिक्स आते ही आते। तो एरर रिकॉग्निशन था, फिल इन द ब्लैंक्स था जिसमें वर्ब्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स से रिलेटेड फिलअप करने थे आपको। वोकैबुलरी पूछी गई थी, सिनोनिम एंटोनिम, शायद आपने फर्स्ट टाइम देखा हो सिनोनिम एंटोनिम, बट वो भी मॉडरेट फॉर्म था, टफ नहीं आया था वो भी। स्पेलिंग्स आई थी, सेंटेंस का स्ट्रक्चर आया था, सेंटेंस स्ट्रक्चर मीन्स ABCD वाला, और सिनोनिम एंटोनिम ये वोकैबुलरी के सेक्शन में आ जाता है। सेंटेंस कंप्लीशन आया हुआ था, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, आप देख रहे हो वोकैबुलरी आई हुई है अच्छे से। ईडियम फ्रेसेस कॉम्प्रहेंशन आया था, इजिप्शियन किंग तूतन काहमेन के बारे में। एक्टिव पैसिव नहीं पूछा गया था, ये क्रक्स है। इन फ्यूचर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हो चुका है। आगे आने वाले सारे पेपर्स में नॉर्मलाइजेशन होना है, तो मे भी एक्टिव पैसिव आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट आप प्रिपेयर करके जाओ, मेंटली प्रिपेयर होके जाओ। बिकॉज कई टाइम ऐसा होता है कि आप सोच के जाते हो कि मैं इतना स्कोर करूंगा, पेपर टफ आ जाता है, उतना स्कोर नहीं कर पाते हो, तो आप डिमोरलाइज हो जाते हो। तो आपको खुद को संभाल के रखना है, और प्रिपरेशन आपकी जितनी होनी थी हो गई है। इसके बाद कुछ भी नया मत पढ़िए, बस रेस्ट लेके जाइए, फ्रेश माइंड से पेपर दीजिए, आपका आराम से हो जाएगा। इंग्लिश के बाद दैट्स ऑल, सारे हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस कर लिए। इंग्लिश के बारे में आपको बताना है कि वोकैबुलरी के वीडियोस रेगुलर अपडेट हो रहे हैं चैनल के ऊपर। डेली द हिंदू से वोकैब हम लोग ले रहे हैं, ईडियम फ्रेसेस डिस्कस कर रहे हैं, कुछ स्टैटिक पोर्शन जीके का कवर कर रहे हैं, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पे, जाओ और उसको भी देखो, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में वो आपकी हेल्प करेगी। सो गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन दबा दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स के बीच में शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, दिस इज एडमिन जॉब्स फॉर श्योर ऑफिशियल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।